तो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी की जितनी ट्रैफिक वैल्यूएशन है, जितनी ट्रैफिक का जुर्माना है, उसके बारे में समझाएंगे। आपको किस तरह गाड़ी चलाना है कि आपके ऊपर कोई जुर्माना ना आए, और किस जुर्माने का कितना फ़ाइन है, और किस तरह जुर्माना आता है। जो कैमरे लगे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर में अगर सब्सक्राइब लिखा ना तो उसको आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है एकदम न्यू ड्राइवर के लिए है, जो भी नए लोग आते हैं उनके लिए है। और ट्रैफिक का जितना भी रूल है सब आपको हम समझाएंगे, और किस रूल को तोड़ने पर कितना जुर्माना आता है सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों जब भी आप, जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट किया और आपको रोड पे आना है, तो रोड पे आने से पहले ही आप गाड़ी को ब्रेक करिए, यानी रोकिए। उसके बाद लेफ़्ट में देखिए कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। बिना देखे ये नहीं कि बस तुरंत पहुँचे और तुरंत रोड पे आ गए, नहीं। आप बढ़िया से देखिए, एकदम रोड क्लियर होना चाहिए, कोई गाड़ी ना आ रही हो, तभी आप गाड़ी को रोड पे लाएं। और लाने के बाद तुरंत स्पीड में हो जाए, ये नहीं कि स्लो आप लाने के बाद स्पीड में अपनी गाड़ी को तुरंत ले आएँ। कम से कम 40, 50, 60 में तो ले ही आएँ। और तुरंत आने के बाद आप लेफ़्ट में मत जाइए, पहले तो राइट में ही रखिए, उसके बाद धीरे धीरे साइड में देख करके लेफ़्ट में जाइए। दूसरी बात, आप जब भी गाड़ी रोड पे ले आते हैं और लेफ़्ट में, जैसे रोड पे आप आ गए, ठीक है, किसी गली से निकले, अपने रूम से निकले, जैसे ही रोड पे आए उसके बाद आपको लेफ़्ट में चढ़ना है, तो बिना इंडिकेटर दिए नहीं चढ़िए। इंडिकेटर आप सिग्नल आप दे दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे देख करके आराम से लेन चेंज करिए। दोस्तों पहली गलती यही बहुत सारे लोग करते हैं कि बिना सिग्नल दिए ही लेन चेंज करने लगते हैं। अगर सुरता यानी पुलिस वाले ने आपको देखा तो तुरंत आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा। ये जुर्माना 300 से 600 रियाल तक का हो सकता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि आप सिग्नल अगर तोड़ते हैं तो कितने तक का जुर्माना आता है। वैसे तो सिग्नल तोड़ते हैं तो 3000 रियाल का जुर्माना आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिग्नल तोड़ने में आपकी गलती कितनी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो कितने से कितने तक का जुर्माना आता है। सिग्नल पे कई तरह के कैमरे लगे होते हैं। एक तो आप जब सिग्नल तोड़ते हैं तो वो तो उसका कैमरा तो है ही है, दूसरा स्पीड का कैमरा है, तीसरा सीट बेल्ट का कैमरा है, तीन कैमरे होते हैं। तो पहले तो आप जब गाड़ी चालू कीजिए ना, तुरंत सीट बेल्ट लगा लीजिए। सबसे पहला काम तो यही आपको करना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद ही आपको गाड़ी बढ़ाना है। ये तो हमेशा दिमाग में रख लीजिए, चाहे आपको लोकल में ही कहीं ना जाना हो, कहीं आपको 10 कदम ही ना जाना हो, लेकिन आपको सीट बेल्ट हर हाल में लगाना ही है। सीट बेल्ट आप लगाए रहेंगे। देखिए जितना भी रूल है, जितना नियम कानून है, सब आपकी सेफ्टी के लिए है। और जुर्माना इतना ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए कि ताकि आप नियम का पालन करें। क्योंकि यहाँ पर जैसे और किसी कंट्री में, जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट करते हो तो 4 लोग उधर से आएंगे, 4 लोग इधर से आएंगे, तू मैं मार पीट ये सब होने लगे, ठीक है। हालांकि उससे डरते मजबूत पड़ता है, वो दूसरे को जो है दबा ले जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि आपको मारना पीटने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, ना आपसे एक लफ्ज़ भी आपसे कोई झगड़ा करने के लिए खड़ा होगा, नहीं। बस सीधे सीधे जुर्माना लगा दे। पैसा जो है आपको जब भरना पड़ेगा तो वो आपको मारपीट या किसी दंड से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपके ऊपर इतना भारी जुर्माना लगाया जाता है, ताकि आप डरे ना। तो सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी को लेकर के रोड पे आ गए और सिग्नल मिला, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक बार और इससे पहले वीडियो बनाया है। अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बना दूं ताकि बहुत सारे लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे। दोस्तों जैसे सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल है, आपको सिग्नल पार करना है, और आप लगभग 200 मीटर या 200 मीटर की दूरी से आप देख रहे हैं कि सिग्नल ग्रीन है, ठीक है। तो आप पहले से ही कंट्रोल में रहिए, गाड़ी को इस हिसाब से कंट्रोल में रखिए ताकि सिग्नल पे पहुंचे। और अगर सिग्नल आपका येलो या रेड होता है तो आप ब्रेक ले लें और गाड़ी रुक जाए।
और ब्रेक भी ऐसा लेना है कि पीछे देख करके, जो अंदर का मिरर होता है उसको आप उसमें देख करके, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं सटी है, उसी हिसाब से आपको ब्रेक लेना है और आराम से गाड़ी रोक लेना है। कभी भी ये मत सोचिए कि हम 200 मीटर की दूरी से या 100 मीटर की दूरी से देख रहे हैं कि सिग्नल ग्रीन है, वो कब से ग्रीन है ये तो आपको पता नहीं है, और आप पहुंचते पहुंचते आप जो है सिग्नल जो है येलो और रेड हो गया। येलो सिर्फ 5 सेकंड या 3 सेकंड के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये येलो, अगर जैसे ही सिग्नल येलो हो तुरंत आप गाड़ी को ब्रेक करिए, यानी गाड़ी रोकिए। पार करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सिग्नल है उस पर कैमरे तो लगे नहीं हैं, जुर्माना नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कैमरे नहीं भी हैं तो भी आप कभी भी रेड लाइट जंप करने का ज़रा सा भी अपने मन में ख्याल मत लाइए, क्योंकि जहां रेड लाइट पे, जहां सिग्नल पे कैमरा नहीं लगा होता वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। तुरंत अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो तुरंत आपके पीछे पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, तब 3000 का जुर्माना नहीं आएगा, कम से कम 5000 का जुर्माना आएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये एक तरीका हो गया सिग्नल के लिए। और सिग्नल पे अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो उसका अलग से जुर्माना आएगा। मोबाइल से अगर आप, देखिए मोबाइल से हम आपको एक बहुत ही रेयर बात बता रहे हैं जो आपको कोई बताता नहीं। हालांकि हम जो बात बता रहे हैं उसको आप समझिए और समझाने के लिए ही बता रहे हैं और आपको बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं। वैसे तो आप मोबाइल से बिल्कुल भी मोबाइल का यूज ना कीजिए गाड़ी चलाते समय। लेकिन अगर मोबाइल बहुत इमरजेंसी है, कुछ देखना है, कफिल ने कोई मैसेज या लोकेशन भेजा है या लोकेशन को देखना है, तो आप मोबाइल को यूँ करे रहिए और नीचे करे रहिए, मतलब ऐसे नीचे करे रहिए तो कोई जुर्माना नहीं आएगा। सिर्फ मोबाइल को जब इस तरह अगर लगा करके बात करेंगे तो सीधे फ़ोटो आ जाता है, ठीक है, उसी पे जुर्माना है। बाकी मोबाइल को अगर आप ऐसे लिए रहेंगे, किसी तरह लिए रहेंगे तो जुर्माना नहीं आएगा, ठीक है। मगर कभी भी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बस ऐसे मोबाइल में भी देखिए और गाड़ी भी चलाइए, नहीं। कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। सिर्फ मोबाइल का उतना ही यूज करिए जो इम्पोर्टेंट हो और बहुत ही ज़रूरी हो, जिसके बगैर आपका काम ना चले, या जैसे लोकेशन वगैरह देखना है, बस इतना ही करिए। आप मोबाइल है होल्डर लगा लीजिए गाड़ी में, उस पर मोबाइल को माउंट कर दीजिए, आराम से गाड़ी चलाइए देख करके। और दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जैसे आप सिटी में चल रहे हैं, ठीक है, सिटी में चल रहे हैं, आपको यू टर्न मारना है। तो यू टर्न मारने के लिए आप कम से कम 100 मीटर पहले से ही आप अपना लेन उसी लेन में रखिए जहाँ से आपको यू टर्न मारना है। ये नहीं कि आप राइट में एकदम है और यू टर्न आपको मारना है तुरंत वहीं से लेफ्ट हो जाइए, नहीं। आप धीरे धीरे लेफ्ट में हो जाइए, उसके बाद आराम से यू टर्न मारिए। और यू टर्न मारते समय आप यू टर्न पर जब गाड़ी जाइए तो वहाँ खड़ी कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि कोई गाड़ी सामने से आ तो नहीं रही है। अगर गाड़ी दूर दिख रही है तो यू टर्न मारिए। अगर हाईवे है, हाईवे पर यू टर्न मार रहे हैं, वैसे तो हाईवे पे यू टर्न होता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिससे बाय द वे, अगर हाईवे पे यू टर्न मार रहे हैं तो बिल्कुल भी, अगर आपको गाड़ी नज़र नहीं आ रही है तब यू टर्न मारिए। अगर नज़र आ रही है तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गाड़ी सेकेंड में आ जाएगी आपके पास, फिर धोखा होने में देर नहीं लगेगी। तो ये रही बात यू टर्न की। अब बात करते हैं, जैसे आप सिटी में चल रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम सिटी से ही शुरुआत करते हैं। सिटी में चल रहे हैं, ठीक है, सिटी में 4 लेन, 5 लेन, 3 लेन इस टाइप का रोड होता है। तो आपको कौन से लेन में चलना चाहिए? मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि स्टार्टिंग में आप जो है बीच के लेन में ही चलिए, ठीक है। जैसे 3 लेन है या 4 लेन है, अगर 4 लेन है तब भी बीच में ही चलिए, सेकेंड और थर्ड वाले लेन में ही चलिए, ना आखिरी लेफ्ट में ना आखिरी राइट में, बीच में चलेंगे आप। चाहे 60 में चलिए, चाहे 70 में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कम में भी ना चलिए, जैसे 50 से कम में भी ना चलिए, और 80 से तो बिल्कुल ऊपर ना चलिए, क्योंकि सिटी में जितना सिटी में रोड होता है सब 80 का ही होता है। 80 के ऊपर आप जाएंगे तो कैमरा लगा होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब ये फ़ोटो में कैमरा देख रहे हैं, इस टाइप का कैमरा होता है, ठीक है। बाय द वे, आप ज़रा सा भी आप सोच रहे हैं कि कैमरा तो दिख नहीं रहा है कहीं और मैं फास्ट चलूँ, 80 के ऊपर 100 में चलूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस वाले ज़्यादातर ये गाड़ियाँ साइड में खड़ी करके उसी में कैमरा फिट किए रहते हैं, ठीक है। कहीं भी खड़ी कर देंगे, कैमरा फिट कर देंगे, आप गुजरेंगे इस ओवर स्पीड में, तुरंत आपको वो कैप्चर कर लेगा, फिर तुरंत जुर्माना आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कभी भी आप ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें, कोई कितना भी कुछ भी कहे, कितना भी लेट हो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कि अगर आप फास्ट लेन में जा रहे हैं, ठीक है, सिटी में तो हमने आपको बता दिया। जैसे आपको रेड लाइट पे, सिग्नल पे से आपको लेफ़्ट में जाना है, तो आप जैसे 3 लाइन है या 4 लाइन है,
तो आप सेकंड में रखिए, ठीक है, सेकंड में रखिए। अगर लेफ्ट में आपको जाना है तो लेफ्ट वाला छोड़ करके सेकंड में रखिए, सेकंड से आप आराम से लेफ्ट में हो जाएंगे। जो एकदम लेफ्ट वाला होता है वो सिर्फ यू टर्न के लिए होता है, उससे भी आप लेफ़्ट में मार सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा, बेस्ट ये तरीका यही है कि आप लेफ़्ट एकदम लाइन छोड़ करके सेकंड वाले में रहिए, और ना ही एकदम राइट वाले में रहिए। राइट वाला सिर्फ राइट में ही जाने के लिए होता है। अगर मान लीजिए 4 लाइन का है, ठीक है, तो एकदम राइट वाला छोड़ करके आप किसी भी लेन में आप हो जाइए। आप सीधे भी जा सकते हैं और लेफ्ट में हो सकते हैं, ठीक है। और राइट में जाने के लिए एकदम राइट में पहले से ही गाड़ी रखिए। सिग्नल के पहले से ही राइट के लिए टर्न बना रहता है, वो फ्री होता है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे सिग्नल पे आपको राइट घूमना है, मगर सिग्नल से हो करके घूमना है, तो आप गाड़ी गए लेकर के और यूं घूम गए। आप तो सोच रहे हैं कि फ्री है, तो वहाँ भी कैमरा आ जाएगा। वहाँ आपको किस तरह घूमना है ये मैं आपको बता दूं। जब आप सिग्नल पे गाड़ी लेके पहुँचे, ठीक है, वहाँ ब्रेक कर दीजिए, यानी रोक लीजिए। 5 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक लीजिए। उसके बाद इंडिकेटर जलाए रखिए, उसके बाद आराम से देख करके घूमिए। अगर फ्लैश जलता भी है, यानी कैमरा का फ्लैश जलता भी है, तो जुर्माना नहीं आएगा। लेकिन आपको वहाँ कंपलसरी, बहुत सारे सिग्नल पर आप देखे होंगे इंग्लिश में और अरबिक में लिखा होता है कि स्टॉप बिफोर टर्न, यानी अगर आपको ऑन द रेड सिग्नल, यानी अगर आपको रेड सिग्नल है और राइट में घूमना है तो पहले स्टॉप कीजिए, उसके बाद टर्न कीजिए। तो ये तो रही बात आपको सिग्नल की बता दिया हमने। अब हम बात करते हैं कि हाईवे में जब आप निकलते हैं तो सीट बेल्ट का और मोबाइल फ़ोन का कैमरा कहाँ होता है। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस टाइप का कैमरा होता है, और ये कैमरा इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको बढ़िया से इत्मीनान से खींचेगा, चाहे वो आप 200 की स्पीड में क्यों ना हो, आपका जो है फ़ोटो जो है क्लिक कर लेगा। फ़ोटो क्लिक करेगा, तुरंत फॉरवर्ड आपके मोबाइल पर, आपके जिस नाम से गाड़ी होगी उसके मोबाइल पर आएगा जुर्माना। जुर्माना आने के बाद आपका कफिल फ़ोन करेगा, हाँ जुर्मा इजी मुखालफा ले सोराले कि लेस गिर मंजवाल, यानी ले फ़ोन पे बात करने के लिए आपका जुर्माना आएगा, क्यों बात कर रहे थे। तो दोस्तों आप कभी भी, कितना भी तेज़ का रोड हो, जैसे 120 का रोड है, ठीक है, 140 का रोड है, आप सोच रहे हैं कि फ़ोन आ गया तो हम उठा लें, तो दोस्तों बिल्कुल भी मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, आपकी गाड़ी में अगर ब्लूटूथ नहीं है, कि बहुत सारी गाड़ियों में तो ब्लूटूथ होता ही है, अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप कोई भी ब्लूटूथ ले लीजिए, चाहे इस टाइप का ब्लूटूथ ले लीजिए, चाहे बहुत सारा सस्ता ब्लूटूथ आता है, ये देखिए, ये भी ले लीजिए। यानी ब्लूटूथ का प्रयोग आप करेंगे तो जुर्माना बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप कोई भी कॉल अटेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी, हालांकि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बात ही कीजिए। जैसे इमरजेंसी अगर कोई फ़ोन आ गया तो आप गाड़ी तो खड़ी कर नहीं सकते, आप बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह फ़ोन मत लगाइए, ठीक है। ब्लूटूथ से बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि जब आप फास्ट लेन में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कहीं भी टर्न, अगर सड़क जो है घुमावदार है, तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, किसी भी गाड़ी से ओवरटेकिंग नहीं करना है। अगर रोड घुमावदार है, सामने से दिख नहीं रहा है, तो आप अपने ही लेन में रहिए। अगर आपके सामने कोई गाड़ी है तो उसको लेफ़्ट से चाहे राइट से कभी भी ओवरटेक करना ही नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी स्लो चल रही है, आप ओवरटेक कर रहे हैं, ठोक दिए जा करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सब फास्ट ही चलें, कोई किसी लेन में बहुत स्लो चलते रहते हैं और आप फास्ट हैं, इमरजेंसी में आगे आ जाएगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे, गाड़ी लड़ जाएगी, फिर आपके गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात करते हैं, गाड़ी में ज़्यादा लोग को ना बैठाएं। जैसे आपका कफिल बोलता है तभी, अच्छा, ज़्यादा लोग को बैठाने का अगर जुर्माना आता है तो आप तुरंत कफिल से बोल सकते हैं कि तुमने तो कहा था कि इतने लोग को ले जाओ, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा, पहले ही मैडम से बोल दें कि मैडम इतने ज़्यादा लोग के लिए जुर्माना आएगा तो वो तुम्हारा मसूल होगा, यानी तुमको भरना पड़ेगा। अगर वो बोलती है हाँ ठीक है तो कोई बात नहीं। कभी कभी ये लोग, मेरी गाड़ी छोटी है, उसमें 7-7, 8-8 लोग बैठ जाते हैं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि अगर जुर्माना आया तो तुम जानो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब भी आप यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वन वे रोड होता है, लेकिन जैसे डिवाइडर नहीं होता रोड में, ठीक है, जाने का आने का एक ही रोड होता है और केवल बीच में एक लकीर बनी रहती है। तो उस लेन पर भी आप बहुत फास्ट में ना चले, क्योंकि
वहाँ पर भी घुमावदार रोड होता है, कभी कभी चढ़ के आ जाए कोई तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत रहता है। और हो सके तो आप गाड़ी को एकदम राइट में ही रख करके चलिए उस रोड पर। कभी कभी बहुत बाहर जब आप जाएंगे तो ऐसा रोड मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे स्कूल की बस है, ठीक है, स्कूल की बस है और कहीं पर खड़ी है, इन लोगों का एक स्टॉप होता है, स्कूल की बस का एक पर्सनल इनका प्राइवेट स्टॉप होता है, वहाँ पर लिखा रहता है, रोड पर ही लिखा रहेगा ओनली बस, स्टॉप ओनली बस। तो वहाँ पर ये बस खड़ी हुई है और बच्चे उतर रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी, जैसे सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, कभी भी आप उसको ओवरटेक मत कीजिए, आप भी अपना गाड़ी खड़ी कर लीजिए, जब वो बस आगे बढ़े तब आप उसको ओवरटेक कीजिए। अभी हाल ही में एक बच्चा मरते मरते बचा है किसी गाड़ी से, तब से यहाँ की सरकार ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त रूल लगा दिया है कि अगर कोई भी वाहन या कोई भी कार ओवरटेक करती है स्कूल बस को तो बहुत भारी जुर्माना आ सकता है, 3000 से 6000 तक जुर्माना आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फिर अगर बाई द वे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए स्कूल, क्योंकि स्कूली बच्चे होते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत ही खुराफाती होते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग जानते होंगे, ये कभी भी रोड पे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ अहम और इम्पोर्टेंट बात हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।